जो इतनी बर्फ़ के पहाड़ लग गए थे ना हमारी गाड़ी के आगे पीछे, वो उससे सिर्फ यही नज़र आ रहा था कि अब तो आगे भी मौत और पीछे भी मौत है। जब डेड बॉडीज़ मैंने देखी उससे पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने उन्हें कहा कि जंगल था कि आप चलें हमारे साथ। वो कहने लगे नहीं जी हम इधर ही ठीक हैं, अभी खुलने वाली है। हमें पता था कि मशीन कोई आई नहीं कुल्डरने से इधर, तो खुलेगी कैसे। रत्ती गली का इलाका है ये, और इससे आगे आप देख सकते हैं जो रोड हैं वो अभी क्लियर नहीं हुए। जो कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया था कि 200 से 300 के करीब यहाँ पे फैमिलीज़ मौजूद हैं जो कि अभी भी इंतज़ार कर रही हैं कि रोड्स क्लियर हों और उनकी गाड़ियाँ जो फंस चुकी हैं वो यहाँ से निकाल के मरी से जा सकें। जो शहर की कैपेसिटी है कार पार्किंग की वो 5000 गाड़ियाँ एक दिन में अंदर आ सकती हैं, लेकिन हमने देखा कि जिन घंटों के दौरान ये तमाम वाक़या हुआ यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों को दाखिल होने की इजाज़त दी गई शहर के अंदर। और जब वो गाड़ियाँ यहाँ दाखिल हुई तो आप देख सकते हैं उनके साथ ये हुआ, ये गाड़ियाँ यहाँ फंस गई। बहुत से ड्राइवर थे जो कि अपनी गाड़ियाँ यूं ही छोड़कर फैमिली समेत उन गाड़ियों से निकल के चले गए, और वो गाड़ियाँ जब छोड़ गए गलत पार्किंग की वजह से जो उनके पीछे आने वाली गाड़ियाँ थी वो भी यहाँ पे फंस के रह गई। इस वक्त ये सारा रोड आप देख सकते हैं 1 से 2 फुट तक बर्फ़ यहाँ पे मौजूद है, और गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी थी वो अभी तक उसी तरह हैं, और इंतज़ार किया जा रहा है कि क्रशर्स यहाँ से जब रोड को साफ़ करेंगे, बर्फ़ जब साफ़ हो जाएगी तो वो लोग यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेकर बाहर निकलेंगे। हम रात को बस हीटर चला के कभी शीशे नीचे करते थे, कभी ऊपर करते थे। सारी रात ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी, बहुत मुश्किल से रात गुजारी। लेकिन अगले दिन सुबह आई, फिर इधर के लोगों ने हमारे साथ दिया। जुमे वाले दिन तकरीबन जो है ना 2-2:30 बजे रेस्क्यू 1122 वाले पहुँचे हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। इक्विपमेंट उनके पास ऐसा ही था जो हाथ में उठा के ला सकते थे। बाकी आप कहें कि हाईवे मैकेनिकल वो टोटली फेल्ड। मैंने रात 10 बजे तक इंतजामिया के साथ टैच रहा, ठीक है, किसी ने हेल्प नहीं की। और जो मुकामी लोग थे इन्होंने होटल फ्री दिया, हमें खाना फ्री दिया, ठीक है। उन्होंने हमारे बहुत ज़्यादा तरले किए हैं, फैमिली को साथ लेके आ जाओ। बहुत बुरे हालात थे, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट का अफसर ना होता वो सिविल बंदों के साथ, इतनी डेथ होनी नहीं थी। ये चंद एक फैमिलीज़ हैं जो कि अभी जिनको यहाँ से इनको रेस्क्यू किया गया है। इनका कहना था कि एक रात जो है वो इन्होंने गुजारी, उसके बाद मुकामी अफराद ने उनकी मदद की, और अब वो यहाँ से इनको कैंप मुंतकिल किया जाएगा आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, और उसके बाद ये इनकी गाड़ी इनकी जब निकलेगी तो ये वापस अपने इलाकों की जाने मुंतकिल हो जाएंगे। रास्ता आगे क्लियर करने के लिए अभी यहाँ पर मशीन्स जो हैं वो लगाई गई हैं। आर्मी के स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स मरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ जो हालिया बर्फ़बारी हुई है उसके बाद से रेस्क्यू एंड रिलीफ़ का जो ऑपरेशन है वो जारी है। अभी यहाँ स्कूल में 5000 से ज़ायद अफराद हैं जिनको रेस्क्यू करके यहाँ पे इन 2 दिनों में यहाँ लाया गया है। उनमें से बहुत सी तादाद जो है वो अब मूव कर चुकी है। यहाँ पर जो एरिया क्लियर करने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अभी भी जारी हैं। इसके अलावा 5 इस किस्म के कैंप्स जो हैं वो मरी में इस्टेब्लिश किए गए हैं, और ये जो तमाम कैंप्स हैं इनमें मुख्तलिफ जगहों पर जो लोग फंस चुके थे उनको यहाँ लाया गया है। हम कैंप के अंदर भी जाएंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन लोग मौजूद हैं, उनको किन किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और उनकी रेस्क्यू के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई। यहाँ पर जो हिलाल अहमर का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू का सामान यहाँ पर हमने देखा वो मौजूद है, और फैमिलीज़ हैं उनमें से कुछ से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था। जब हम वापसी के लिए उधर से निकले हैं ना, तो फिर उस वक्त हमारी गाड़ी बर्फ़ के अंदर बहुत ज़्यादा चली गई थी। बर्फ़ इतनी तेज़ हो गई कि गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी, और धिक्के भी नहीं दे रहे थे लोग, और मरीज खड़े हुए थे सामने मगर फिर भी नहीं दे रहे थे धिक्के, और गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी। हम रोने वाले हो गए थे, हमने दुआएं की थी और शुक्र है हम बच गए थे।